हेलो बच्चों। आज के हमारा टॉपिक है स्वदेशी चैप्टर नंबर 4 कविता का अर्थ। तो क्या कहता है कविता कि स्वदेश विदेशी वस्तु नर गति रीत लाखत भारतीय कुछु कछु ना अब भारत में दर्शा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कवि प्रेम घन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्व विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज बदल गए हैं। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो अगला स्टेंजा क्या कहता है 2 नंबर कि मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किथो कहे है ये क्रिस्तान, पढ़े विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई। तो इसका अर्थ क्या कहता है कि कवि कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुस्लिम दोनों रहन सहन खान पान विद्या व्यवस्था चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं। अगला अर्थ क्या कहता है 3 नंबर स्टेंजा के डटे विदेशी डाट सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिसमें कहूँ भारतीयता लेस, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। तो इसका अर्थ कहता है कि कवि प्रेम घन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयता का संस्कार विदेशी हो गया है, विदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई है। विदेशी वस्तुओं तथा भाषा के प्रचार के कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। सभी अपनी सुख सुविधा के प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं। अगला स्टेंजा क्या कहता है कि अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि कवि प्रेम घन जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल भारतीयता की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि वे भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना छोड़कर विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग चुका है। वे अपने को हिंदुस्तानी कहने में संकुचित महसूस करते हैं तथा विदेशी वस्तु देखकर नाक भाव सिकुड़ने लगते हैं। अगला स्टेंजा क्या कहता है कि देश नगर बानक बनो अब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखियो भरा बसे अंग्रेजी माल, जिसमें संभल सकत नहीं तनकी, धोती ढीली ढीली, देश प्रबंध करेंगे ये कैसी खाम ख्याली। तो कवि कहते हैं कि भारतीय हाट बाजारों में अंग्रेजी भर दिए गए हैं। भारतीय इन वस्तुओं की व्यवसायी बन गए हैं। देश में निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है। देश की कमान वैसे लोगों के हाथ में है जो स्वयं ढुल मिल विचार के हैं, जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं है। अगला क्या है कि दास वृत्ति की चाह चहूँ दिशी चरो बरन बडाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा माहू बने डफालो। तो क्या कवि कहते हैं कि कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे खोटे विचार वाले से देश की सुरक्षा का आशा करना कितना हास्यास्पद है, क्योंकि सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे हैं।